ओम नमः ओम नमः ओम नमः। नमो वरहंतारं नमो सिद्धारं नमो आर्यारं नमो वज्रायारं नमो लोये सर्वसागुरं शुद्धात्मान मनेकांतं साधुमत्तं मंगलम वंदे संदस्य सिद्ध्यर्थं संदस्त्यर्थ प्रकाशकम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंदाज्यो जैन धर्मोस्त मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम। निर्मल ध्यान लगाए के कर्म कलंक जलाए भय सिद्ध परमात्मा बंदो मन बचकार। ओम नमः। जैन धर्म किसका? जो पाले उसका। जिसे श्रद्धा नहीं है, आदर नहीं है, भक्ति नहीं है, उसका नहीं है जैन धर्म। संगी होकर के भी असंगी हैं, जो हित अहित का विचार नहीं करते, हे उपादेय का विचार नहीं करते, स्वपर का विचार नहीं करते। एक एक धीरे धीरे एक एक छोड़ चले जाओ। धर्म के कार्य, पाप के कार्य कितने छोड़ दिए ये बता। रोटी खाना छोड़ दिया कि सोना छोड़ दिया कि बैठना छोड़ दिया कि कपड़े पहनने छोड़ दिया। मंदिर की वेदी बंद करना अब हम ही करें, ये फलाना काम हम ही करें, ये देखा भारी हम करें, ये छोड़ते जाओ, ये छोड़ दिया। बिल्कुल सही है। पाप के कार्य कौन से छोड़ दिए ये तो बताओ। ये हम उपदेश कर रहे हैं, ये ध्यान रखना उपदेश है ये। विचार हो, खोपड़ी हो तो, संगी बनना हो तो, संगी हो तो। जो हित अहित का विचार नहीं करता, योग्य अयोग्य का विचार नहीं करता, वह असंगी होने की तैयारी में है। बार बार खाते पीते रहते हैं, रोट पेट भर जाने के बाद मुँह चबाए रहे पान तमाकू और उनके लिए क्या लिखा है? या तो नरक से आए हैं, बहुत दिन से भूख लगी है तो दिन भर चरवे की आदत है, या जाने की तैयारी, वहां तो मिलेगा नहीं, खाए पास तो खाए लो। क्या करें, तुम्हें घोट के पिलाएं? कह तो रहे जो करता है व्यक्ति अपने लिए करता है। जल्दी जल्दी ज्यादा खाए वाले खुद बीमार पड़े, उन्हें जल्दी जल्दी खाओ, ज्यादा खाओ, खाए भी कोशिश करो। आज का दशा है, बीमार पड़े कि नहीं पड़े देख लो, देख ले। सही सीखो, सही समझो, सही करो। जैन धर्म किसका है? जो पाले उसका। अहो देव शास्त्र गुरु सर्वोत्कृष्ट पदार्थ हैं, सही है, सही नहीं है। जो समझे, जो देव शास्त्र गुरु को सर्वोत्कृष्ट समझे, उनकी सेवा के लिए अपना प्राण निछावर कर देगा। हम साधक हैं, ऐसे साधक नहीं हो, विराधक हो, साधक नहीं हो भाई। अकेले तुमसे नहीं कह रहे, ध्यान रखना, और तुमसे तो कह ही रहे, जो पीछे बैठे इनसे कह रहे। इतने वृद्ध नहीं हो गए, इतने आसक्त नहीं हो गए, फिर तुम खाली व्यायाम करोगे, खाली मालिश करोगे। ये नहीं है ने लाओ बेदी हाल नहीं एक आध दिन लाल जी देख लें, ने एक आध दिन कर लें, आंधी आई चलो बंद करें, खोल लें। या तो असंगी में से आए हैं, सोचने समझने की शक्ति नहीं है, असंगी में जाने की तैयारी है। रूढ़ी की क्रिया में धर्म नहीं है, नहीं है, नहीं है, मूर्ता है, लोक मूर्ता। मूर्ता की क्या परिभाषा लिखी है श्रावकाचार्य में? बस बस कह तो रहे हैं, ये स्वाध्याय है हमारे। बुद्ध का नहीं लेके दिन भर पड़े रहे तो क्या बोले, मन खराब होगा।
कछु कहो मती तो मन अच्छो है। यार कहाँ थे वही का कर तो और कछु पढ़ते ही तो रहा तो दिन भर। अबे याद नहीं होगा तो कब याद, बुढ़ापे में याद रहेगा। सत्य असत्य के योग्य अयोग्य के विचार रहित कुल परंपरा से देखा देखी सुना सुनी चमत्कार आदि के चक्कर में पड़ करके प्रवृत्ति करना सब मूर्खता है। देव के संबंध में हो तो देव मूर्खता है, गुरु के संबंध में तो गुरु मूर्खता। अरे इन्हें सब जने पीछे पड़े, यही सच्चे गुरु होंगे और इनके बड़ो चमत्कार है, इन्हें ऐसो कर दो, इनके आशीर्वाद से फलाने की फैक्ट्री चालू हो गई, इन जो फलानों की नौकरी लग गई है, बस अपन मानने लगे गुरु। गुरु मूर्खता है ये। देव के संबंध में हो तो देव मूर्खता, गुरु के संबंध में हो तो धर्म गुरु मूर्खता, और धर्म के संबंध में हो तो धर्म मूर्खता। उसने तो बेचारे ने बीच में लैट्रिन कुत्ता ने कर दी। अब वह कछु सूझत नहीं, यहाँ सवारी आ गई राजा की, उसने उठा करके डलिया फूल की पटक दी और वहां फूलन देवी बन गई। जो आए तो फूल चढ़ाने लगो। ये लोक मूर्खता है। अब आप समझो, अगर सत्य असत्य को नहीं समझते, हित अहित को नहीं समझते तो क्या है। एक एक बात हम छांट छांट करके कह रहे, गलती को सही समझने की कोशिश मत करो। इतने को गाने की कोशिश मत करो, जो नहीं है उसे सीखने की कोशिश करो। जितना हम जानते हैं वो तुम्हारा ही है, वो काऊ और के पास नहीं चलो जाए। अभिमान से उसका नाश जरूर होगा उस ज्ञान का, लेकिन जितना जानते हैं उनका गीत मत गाओ, उसका प्रदर्शन करने की कोशिश मत करो। जो नहीं आता है उसे सीखने की कोशिश करो। ऐसे ही जितना हम करते हैं उसको गाओ मत, उसका एहसान मत ठोको। जो नहीं करते हैं उसको करने की कोशिश करो। चाहे देव हो, चाहे गुरु हो, चाहे विद्या गुरु हो, चाहे माता पिता हो, अकेले शरीर थोड़े ही हैं, उनके भीतर आत्मा है। सेवा का पहला सा सूत्र है, याद नहीं है कह दोगे, याद नहीं क्यों, पढ़ते ही नहीं कभी। जीवन पर दर्शन जो लिखा है उसमें सेवा का पहला सूत्र लिखा है ना, सेवा का प्रयोजन सेव्य की संतुष्टि है, उसके चित्त को संतोष करना। जो अपने गुरुजनों के चित्त को दुखाते हैं अभिमान से, स्वार्थ से, दुर्व्यवहार से, उनकी सारी पूजा, तीर्थ यात्रा, व्रत, शील, संयम सब निरर्थक है, कोई काम का नहीं। अंक बिना के शून्य है, अंक बिना के शून्य। क्योंकि नीति बिना धर्म नहीं होता। धर्मानुराग ही नहीं है तो धर्म कहां से आएगा। न धर्मो धार्मिक ही बिना। धर्मायतनों को धर्मायतन समझो, धर्मायतनों को धर्मायतन समझो। तुम्हें तो जी संगमरमर लगी लगाई मिल गई सबरे, अब आए तो लो। ये तो इनसे पूछो, इनसे पूछो, हमसे पूछो। लीप क्या इंद्रध्वज विधान करो तो यहाँ जय जगह भैया लीप क्या रोड़ा फोड़ा डरे काम बनो सो बस चबूतरा बना दो, लीप क्या करो तो इंद्रध्वज विधान। अब तुम पे साफ नहीं रख सकते उसको। जो करे सो माली करे, जो करे सो नौकर करे, जो करे दूसरे करें, हम नहीं कुछ। देवसास गुरु सर्वोत्कृष्ट समझो। देवसास गुरु रतन शुभ, तीन रतन करतार, इनकी संभाल करना सीखो। शास्त्र की बताई थी, ताड़पत्र पे शास्त्र लिखे जाते थे, ऐसे मोड़ दे तो 2 टुकड़ा हो जाएंगे ताड़पत्र के, और वे आज 2000 वर्ष बाद भी वे रखे हैं। और तुम जैसे लापरवाह होते तो क्या हो, तो तुम्हारे शास्त्रन की दशा हम बता दें।
जितना प्रेम शरीर के प्रति है उससे अनंत गुना प्रेम होना चाहिए तुम्हें जिनवानी के प्रति। देवसास गुरु को समझो, देवसास गुरु सर्वोत्कृष्ट पदार्थ है। किसके लिए सर्वोत्कृष्ट है? जिसके लिए समझें ये दादा हैं, अरे समझो तो ये दादा हैं, मतलब के लिए दादा वो पैसा चाहिए हमें, वहां मूल पिरारता के रहे दादा। सोचो समझो विचार करो भाई, अपने जीवन को बर्बाद मत करो, अपने परिणाम का फल खुद को भोगना पड़ेगा। बिना दिए नहीं छूटे ले सकता उधार, ये बनिए की उधारी और सरकार की उधारी नहीं है तो माफ हो जाएगी। ये कर्म के कर्ज हैं, या तो इनकी निर्जरा करो तो निर्जरा भी तपस्या से होगी, निर्जरा भी बातों से नहीं हो जाएगी, और भोगोगे तो भोगना पड़ेंगी फिर बुरी। अहो देवसास गुरु सर्वोत्कृष्ट पदार्थ हैं। देवसास गुरु से भी सर्वोत्कृष्ट है कोई कि हाँ शुद्धात्मा सर्वोत्कृष्ट पदार्थ है, जिसके आधार से देवसास गुरु होते हैं। सब आत्मा की अवस्थाएं आत्मा ही शरण। शास्त्र उत्कृष्ट क्यों है? ये शास्त्र उत्कृष्ट क्यों बताओ? इसमें आ ई तो है, बेई वर्ण बेई शब्द है, ये भी कागज है, वही बर्निंग है, वही सब बातें उत्कृष्ट क्यों है? बढ़िया उत्तर देखो, इनाम देंगे हम। बोलो बस, और बोलो, नहीं बता पा रहे, जितनी समझी तितनी बताओगे। इसमें आत्मा की बात है, बिल्कुल ठीक। नंबर 2 आत्महित की बात है, आत्महित की बात है। आत्महित की प्रेरणा है, आत्महित की विधि है, आत्महित के निमित्तों की चर्चा है, आत्महित का स्वरूप है। आत्महित माने क्या समझ लो तुमने? आत्मा का हित मोक्ष है, और उस मोक्ष का मार्ग है, उसमें प्रयोजनभूत तत्व हैं। आत्महित की बात है माने प्रयोजनभूत तत्वों की बात है, इसमें हे उपादेय की बात है, छोड़ने लायक ग्रहण करने लायक की बात है। इसमें क्या नहीं है ये बताओ? क्या बोलें क्या नहीं बोलें, कितना बोलें, कैसे बोलें, कब बोलें, ये सब लिखा है इसमें। अगर नहीं समझ में आता तो तुम्हारी अहंकार है, लेकिन समय सार में थोड़ी लिखा होगा। ये लिखा होगा श्रावकाचार में, पुरुषार्थ सिद्धि पाए में, पद्मनंदी पंचविशतका में, चहलान योग में लिखा होगा। अरे इलाज की बात डॉक्टरी की किताब में होगी, इंजीनियरिंग में थोड़ी होगी, ज्योतिष में थोड़ी होगी। ये भी लिखा है आत्मा अनाहारी है, आत्मा बोलता नहीं है, आत्मा करता नहीं है। और ये भी लिखा आत्मा है, जब तक अकर्ता न रहा जाए तब तक क्या करने लायक। अकर्ता है अकर्ता है अकर्ता है, बस हो गई अकर्ता। उनने ही करता है, उनने ही अकर्ता है। 2 पार्टी बन गई, लड़ रही हैं आराम से। कर्तृत्व बुद्धि को अकर्ता के पक्ष में आकर के तोड़ो, और स्वच्छंदता को कर्तृत्व को पहचान कर, कर्तृत्व का स्वरूप पहचान करके छोड़ो। जो स्वच्छंद प्रवृत्ति हो रही है अकर्ता मान करके, अपन थोड़ी करता रहता, अपन तो ज्ञाता दृष्टा है, ज्ञाता दृष्टा है। जब दुख बीता तब ज्ञाता दृष्टा रहे ना, फिर रोगे कहे तुम तो ज्ञाता दृष्टा हो। बिना देखे चलने के लिए ज्ञाता दृष्टा हो गए। भैया देख के चलो करो, धीरे चलो करो, अपन तो ज्ञाता दृष्टा, अपन कौन करता रहता है। और जब ठोकर लग गई मर गए, अब कहे अब ज्ञाता दृष्टा रहो ना, अब क्या हुआ। जैसा आचार्य ने लिखा है, ये नरक के दुख भी पुद्गल में होते हैं,
जिन दुखों को दुख कहता है जगत, वो पुद्गल में होते हैं। सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास, बिच्छू, दुर्गंध, बैतरणी, असुर, ये सब काय में है? पुद्गल में ही तो है, आत्मा में है। और पुद्गल को अपना मानने वाले जीव को ये सब दुख भोगने पड़ते हैं। क्या कहा? पुद्गल को अपना मानने वाले जीव को ये सारे के सारे दुख भोगने पड़ते हैं। बिल्कुल सही बात है, पुद्गल है, हम समर्थित करते हैं। लेकिन तुम भी पुद्गल को अपना मान रहे हो। जिसे ये भी तो पुद्गल है, जा पुद्गल समझो ना। न नमक कम है, न मीठो कम है, न घी कम है, न दूध कम है, ये भी तो पुद्गल है सबरे। फिर उनका लक्ष्य करके तुम मोह राग द्वेष क्यों कर रहे हो? पुद्गल है। पुद्गल को देख करके अपने परिणाम मत बिगाड़ो। मतलब पुद्गल को लक्ष्य करके न तो मोह करो, न पुद्गल को लक्ष्य करके राग करो, न पुद्गल का लक्ष्य करके द्वेष करो। भैया पंच इंद्री के विषय पुद्गल ही तो हैं। पंच इंद्री के जो विषय हैं वो पुद्गल है कि जीव है? कौन कह सकता है जीव है? पंच इंद्री के विषय स्थू एकदम पुद्गल है। ये कमी क्या अच्छी तो पुद्गल तो है, अच्छी और बुरी का होते। जिन गुलाब जामुन को और वह आइसक्रीम को देख करके खुश हो गए, तुम्हारे जमाला है, तुम खुश हो गए देख के, पुद्गल है वो, जीव नहीं है। हम ये नहीं कह रहे खाओ नहीं, पियो नहीं, बैठो नहीं, वो तो भाई जब तक भूमिका है, जब तक राग है, योग्य होगा। अयोग्य भोजन नहीं होगा, योग्य भोजन होगा। अयोग्य व्यवहार नहीं होगा, योग्य व्यवहार होगा। लेकिन हम तो ये कह रहे पुद्गल को पुद्गल समझो। तो पुद्गल है, किसके लिए पुद्गल है? जो पुद्गल समझे उसके लिए पुद्गल है। अब जो तू कहता है पुद्गल समझता है नहीं पुद्गल, तो तेरे को मोह राग द्वेष खड़े होते, तो पुद्गल कहने से लाभ क्या होगा? ये जिन वचन हैं ये सब पुद्गल हैं, लेकिन जिन वचनों से लाभ कब होगा? जब पुद्गल का स्मरण भी नहीं करेगा। स्मरण गायक का करूं, विस्मरण पुद्गल का करूं। पुद्गल है तो भूलने के लिए। ये वचन, जो वचन सुन करके तुम मन बिगाड़ते हो, मोह बिगाड़ते हो, वचन बिगाड़ते हो, वे वचन पुद्गल हैं। कैसे बैठे? मन खराब हो। ये पुद्गल है, ये वचन पुद्गल हैं। पुद्गल है, लेकिन किसके लिए पुद्गल है भैया? जो पुद्गल को पुद्गल समझे। कौन समझेगा पुद्गल को पुद्गल? जो अपने को जीव समझेगा। जो अपने को जीव नहीं समझेगा, उसी समझ में नहीं आएगी, वो कहेगा तो ये पुद्गल है, लेकिन मानेगा नहीं, मरेगा उसी के लिए। कोई काऊ को नहीं है, सब मतलब के हैं। ऐसा कहेगा लेकिन मानेगा नहीं। जो कोई किसी का नहीं है तो तुम काय को मार रहे? तुम काय को अपना मान रहे हो? क्यों अपने अनुकूल परिणमाना चाहते हो? काय को लगे हो? खातिर में आवे तो खलासी कर, इतने में भावे फांस फंद बीच दीनो समझाए। जैन शतक में लिखा है कि नहीं? खातिर में आवे तो खलासी कर, इतने में अपना खुलासा कर, अपने छूटने की विधि सीख लेना। भावे फांस फंद बीच दीनो समझा रे। और तुझे भाव की फांसी अच्छी लगती है तो फांस, हम क्या करें? अपने स्वरूप का भरोसा नहीं, अपने परिणाम का भरोसा नहीं, वितरागी देवगुरु धर्म का भरोसा नहीं। विचार कर, तुझे कहूं परिणाम खराब भाई नहीं टिके तो आगे क्या करेंगे? अन्न बना ले, अपनो नौकरी कर ले,
वो क्या नाम ब्याह कर ले, फलाना काम कर ले। ये बताओ फिर परिणाम बिगड़ेंगे तो क्या करें? तुम्हें भरोसा नहीं है। स्वरूप के लक्ष्य से परिणाम बिगड़ नहीं सकते। अरे ये तो अलौकिक बात है। देवसास गुरु की भक्ति जब तक रहेगी तुम्हारे हृदय में परिणाम नहीं बिगड़ सकते। परिणाम बिगड़े हैं तो कल ही तो तुम चर्चा करेंगे। परिणाम बिगड़े आज फिर क्या करेंगे, फिर क्या हुआ, जिस सोचा डीएड कर लें, बीएड कर लें, फलाना कर लें, फिर क्या करेंगे, फिर नौकरी कर लें और फिर ब्याह कर लें। अरे तो वो तो होना ही है और उपाय नहीं है दूसरा। जब तुम इटावा की लाइन रोड सड़क पकड़ गए तो इटावा तो पहुंचोगी। जब तुम इटावा की सड़क पकड़ गए तो अब इटावा ही पहुंचोगे, ग्वालियर कैसे पहुंचोगे? जब तुम इधर की सोच लग गई तो अब इधर ही जाओगे, उधर कैसे आ जाओगे? क्या करोगे? भी कौन था लौकिक का महापुरुष था, लौकिक का मैंने उठाया जरा दे सबरे सर्टिफिकेट है, कोई और था, ध्यान नहीं। ध्यान हो तो बोले ही देंगे। ये देखेंगे काय की बीएससी, काय की एमएससी, काय की फलाने, काय की पीएचडी, काय की डॉक्टरेट, फलाने का मतलब है ये सब उठा के जला दिए। स्वाहा पुण्यम समग्र में एक मना जो होमी। भगवंत जब तक हृदय में रहते, जहां दीपक है वहां मुझे अंधेरा हो सकता है। जब तक दीपक जलता रहेगा अंधेरा नहीं होगा। जिसके हृदय में भगवंतों की श्रद्धा भक्ति होगी उसको खोटे परिणाम नहीं आएंगे। हम कह रहे हैं, अनुभव से कह रहे हैं, शास्त्र से नहीं कह रहे, अकेले से। कोई जरूरत नहीं है भटकने की, अपना मन भटकाने की। संभाले को भैया विचार करो। उत्कृष्ट है देवसास गुरु, उत्कृष्ट अहो सर्वोत्कृष्ट है, उत्कृष्ट ही नहीं सर्वोत्कृष्ट। लेकिन उत्कृष्ट समझे तब इनकी सेवा भक्ति के लिए, इनकी प्रभावना के लिए सर्वस्व सौंपने लायक है। तुम्हारे पास क्या है, तुम क्या कर सकते हो? अकलन को देखो, समय पढ़ाई करने के लिए कोई तैयार नहीं था जैनों को। बौद्ध बन के पढ़ने पड़ो तो बहुत साल में। याद करो, कुछ पढ़ो, उनको देखो तो तुम्हारे लिए कौन दुख है, कौन सी तकलीफ है तुम्हें? एक कहानी थी, काश दुख देखा होता तुमने। हम बहुत दुखी है, हम क्या करें, हमें कोई पूछता नहीं, हमें कोई सुनता नहीं, हमारी मानता नहीं, हमारे पास ये नहीं। अरे काश दुख देखा होता। देखो तुमसे हीन अवस्था कितने लोगों की है। सदा संतोष कर प्राणी अगर सुख से रहा चाहे। ऐसी प्यारी लाइन है, एक ही लाइन याद है हमें तो। सदा संतोष कर प्राणी अगर सुख से रहा चाहे। मिथ्या संतोष नहीं, सही संतोष। संतोष की बताओ क्या विषय बताए थे, इतना ही कहेंगे, अब ज्यादा नहीं कह पाएंगे। बोलो। जितनी जो मिले उसमें संतुष्ट रहो, असंतोष की अग्नि में मत जलो। पुण्य उदय प्राप्त सामग्री में संतुष्ट रहना, तृष्णा में नहीं भटकना, ये व्यवहार संतोष है। और अपने स्वरूप में संतुष्ट होना यह निश्चय संतोष। जितनी उदय प्रमाण आजीविका है, जो पहनवे मिलेगा, जो खाए हुए मिलेगा, जो जैसे वो संतोष है। भैया क्या करना, संतोष से बड़ा धन नहीं है। जब आवे संतोष धन, सब धन धूल समान।
मिथ्या संतोष, जहां संतोष होना चाहिए वहां संतोष करो, जहां संतोष मत करो। संतुष्ट हो गए रूढ़ी की क्रियाओं में, थोड़े से क्षयोत्तम ज्ञान में, थोड़ी सी मान प्रशंसा में संतुष्ट हो गए, संतोष है हमारे। ये संतोष नहीं, विषयों में संतोष लाओ पहले। रूढ़ी की क्रियाओं में संतुष्ट मत हो। तुम सोच रहे हम बहुत करने लगे, हम बहुत आगे बढ़ गए, कहो तो खूंटा से तो खुली नहीं कि भांग के नशा वारे खेत ही रहे रात भर, नाव को खेते रहे कि नहीं। तो सवेरे उठे दे गए तो वहीं का वहीं काय खूंटा से तो खोली नहीं थी बस। कहीं ऐसी दशा तो हमारी नहीं है, दृष्टि हमारी पुद्गल पर है। पुद्गल हारे हार है, पुद्गल जीते जीत। कपड़े मैले हो जाए तो बहुत दिन धो नहीं पाए, मैले हो गए, मन एकदम दिमाग पे तो आती है। एक बात कल कही थी हमने शाम को, भैया याद है इंसान, अगर हम ये धर्म प्रभावना का, आराधना का, अच्छे कामों का भार अपने ऊपर नहीं लेंगे, ये सेवा का भार नहीं लेंगे, तो जीवन भार हो जाएगा। जहाँ शरीर भारी होना ना होना अलग बात है, लेकिन जीवन भारी हो जाएगा हमको, ये समझ लेना। जीवन काटे नहीं कट पाएगा। अगर हम ये आराधना, प्रभावना, धर्म, तीर्थ की सेवा, समाज की सेवा, जिस लायक हैं, जैसे हैं, उस लायक अगर भार हम अपने ऊपर नहीं लेते तो समझ लेना चाहिए कुछ दिन में हमारा जीवन भार हो जाए। बोझा लगने लगेगा, सोचने लगे भगवान अब उठा ले, भगवान अब उठा ले। भगवान ने थोड़ी डाला है, इसको भगवान उठाएगा। भगवान आत्मा निर्भर है और प्रत्येक वस्तु निर्भर है, ये समझ लेना चाहिए। एक का भार दूसरे के ऊपर नहीं। एक बार क्या हुआ, हमने आपको शायद सुनाया भी था, बेदी का दरवाजा छोटा था, दो बेदी की छोटे छोटे दरवाजे थे। तो हम पहुंचे, अब सामूहिक पूजा क्या करें, चाहे आंगन में भगवान विराजमान करें, वहां सामूहिक पूजा करें। तो हम पहुंचे तो हमने कि एक काम करो, इस दरवाजे को बड़ा कर दो, खोल दो दरवाजा, पूरा बेदी खुल जाए। बहुत पहले की बात है और पहली बार खुलवाई जिस हमने कह दिया। तो हमने बुला लाओ कारीगर वारीगर को, देखें फिर सलाह करेंगे। तो बुला लाए, कारीगर ने देखा, वाला बोले खुल तो जाएगी महाराज, कोई दिक्कत नहीं। एक गाटर हमने कैसे खोले, बोले एक बीम भीम ज्यादा चलते नहीं थे, बोले एक गाटर इधर से रख देंगे, एक गाटर इधर से रख देंगे, इतनी इतनी खोलेंगे, इतनी खोलेंगे और ऐसे फंसाते जाएंगे और भरते जाएंगे। ठीक है, बात सबकी समझ में आ गई, तय हो गई। कारीगर आ गया और उसने खोदना शुरू किया। अब हम लेटे बगल में कमरा में, तो हमें कही जाके ऊपर इतनी ऊंची तो शिखर है ऐसी, और इतना भजन है, कहूँ कछू हो तो ये कहें पंडित जी ने सब लोग काम खराब कर दो। हमने बुलाया कारीगर को, हमने कहा खोज जाएगा कि नहीं, जैसा ही बताइए भाई, मेरे कहवे से मत कहिए, हमें जाके अनुभव थोड़ा ही है बिल्डिंग को। बोले महाराज चिंता मत करो, हम तो कहो पूरी खोल दें एक दफे में, हम तो थोड़ी थोड़ी खोलेंगे हैं, और कहो तो पूरी खोल दें। उसने एक बात कही, बोले ईंट का वजन ईंट पे रहता है, नीचे की ईंट पर ऊपर को पूरा वजन आया, ईंट टूटा नहीं हो जाए। वो आज तक याद है हमें। बोले एक एक ईंट अपना अपना वजन झेले, ईंट का वजन ईंट पे रहता, बस ये सिखाना बताना था हमको। हमने कहा तुमने कहाँ सीख ली तुमने ये दर्शन कहाँ सीख दिया? ये प्रत्येक वस्तु अपने अपने में स्थित है, किसी का भार किसी के ऊपर नहीं है।
जितनी वस्तुएं हैं उतने वस्तुत्व गुण हैं। सब अपना अपना भाग्य लेकर के आए हैं। तुम्हारे वजन तुम्हारे ऊपर काऊ को भार नहीं है। विचार करो, सोचो समझो भाई। अगर निर्भर रहना है तो वस्तु के स्वरूप को समझो। हाँ, ये तो अच्छी लगती है, ये हमारे पक्ष की बात आ गई। लेकिन समझो, अगर समझोगे तो तुम्हारा ये बोझा उतर जाएगा कर्तृत्व के अहंकार का, और तुम्हारे जीवन में कर्तव्य का पालन होने लगे। कर्तृत्व, मिथ्या कर्तृत्व और कर्तव्य दोनों अलग अलग चीज हैं। अज्ञानी जीव कर्तृत्व और कर्तव्य एक मानता है। जो परंपरा हमको मिली है वो आगे बढ़ाना ये हमारा कर्तव्य है। ऐसा नहीं है कि बस अपने भोग लिया। सोचो, लौकिक क्षेत्र में बुजुर्गों ने हमें क्या क्या दिया, कितने पेड़ दिए, कितना पानी दिया, कितनी वनस्पति दी, कितनी संपदा दी, और हम अपने बच्चों के लिए क्या छोड़ जाएंगे? खींच खींच के निकाल ले, सब लोग भोग ले, और स्वार्थ में आकर के सब खत्म करते जाओ। क्या देंगे? प्रदूषण देंगे, बीमारियां देंगे। ये ठीक बात नहीं। ऐसे ही धर्म क्षेत्र में हमारे पिताजी ने हमको धार्मिक संस्कार दिए, यहाँ करके बैठाया। हम अगर अपने बच्चों को नहीं देते तो ये अन्याय कर रहे। हमने आपको कहा था भैया, हम सुनाते रहे और तुम सुनते रहो, ये कोई व्यवस्था नहीं है ध्रुव। अब संभालो इसको, इतने बड़े हो गए, संभालो इसको। और हमसे कहो जाओ तुम अपनी धर्म ध्यान करो, माला फेरो, समाधि करो। पुत्र का पुत्रपना यही है, शिष्य का शिष्यपना ये है, जो पिता को और गुरु को निश्चिंत करे। नहीं तुम ही कमा दुकान देखा तो हम पे आवारा घूमते रहे, यारी दोस्ती में पड़े रहे, ये कोई व्यवस्था नहीं है। संभालना सीखो भैया। जी बताओ, ऐसे इस धर्म शासन को संभालो। देवशास्त्र गुरु सर्वोत्कृष्ट पदार्थ हैं। इस जो कार्य उत्कृष्ट होता है उसके लिए छोटे छोटे सब काम छोड़ देते हैं। बड़ा काम होता तो दुकान बंद कर देते कि नहीं कर देते? बता, ये उससे बड़ा काम है, जरूरी काम है। एक जरूरी काम आ गया तो वो छोड़ देते हैं। उससे ज्यादा जरूरी क्या है, उससे ज्यादा जरूरी क्या है, उससे ज्यादा जरूरी क्या है। लेकिन हम उल्टी पार्टी पड़े हैं। लौकिक जरूरी कामों के लिए धर्म कार्यों को छोड़ देते हैं। पूजा छोड़ दी, स्वाध्याय छोड़ दिया, सामायिक छोड़ दी, माला छोड़ दी, प्रतिक्रमण छोड़ दिया, कथाएं के बतीभूतों कर। लौकिक कार्यों के लिए धर्म कार्य छोड़ते हैं, धर्म कार्य के लिए लौकिक कार्य नहीं छोड़ते। भैया धर्म कार्य के लिए लौकिक कार्य छोड़ने लायक हैं। आगे बोलो, बढ़िया लाइन। बस इतना ही कहेंगे। परमार्थ के लिए व्यवहार छोड़ने लायक है, ये कहना है। क्या कहा? धर्म के व्यवहार के लिए, धर्म कार्य के लिए लौकिक कार्य, लौकिक व्यवहार छोड़ने लायक है। ऐसे ही परमार्थ के लिए व्यवहार छोड़ने लायक। आत्मा उनको मिला है भाई जिन्होंने आत्मा के लिए सब छोड़ दिया। धन्य मुनीश्वर आत्म हित में छोड़ दिया परिवार के तुमने, छोड़ा सब घर बार। धन छोड़ा, वैभव सब छोड़ा, छोड़ा जगत असार के तुमने छोड़ दिया। जग से नेहा छोड़ा, पर से नेहा छोड़ा, जग से मुख को मोड़ा, संयम धारा। काय के लिए? कोई मनोकामना पूरी करने के लिए नहीं, देवता बनने के लिए नहीं, आत्मा की प्राप्ति के लिए। लेकिन इससे पहले क्या लिखा है बोलो? नित दिन तुमको जपूं, नेहा तजूं, जीवन सारा तेरे चरणों में बीते हमारा। फटाफट 2 मिनट में दर्शन हो गए, पूजा हो गई, भक्ति हो गई, भाग गए।
ऐसा लगता है क्या हो गया तो, और कहो देवसास गुरु सर्वोत्कृष्ट पदार्थ है। देवसास गुरु सर्वोत्कृष्ट ही रहेंगे, लेकिन तुम्हें उसका लाभ तब मिलेगा, उत्कृष्ट लाभ तब मिलेगा जब तुम्हें अंदर में देवसास गुरु को सर्वोत्कृष्ट रहे। ये हमारा सौभाग्य है, देवसास गुरु की सेवा मिली है। देवसास गुरु की सेवा मिले, अरे उनके सेवकों की सेवा मिल जाए दासानुदास, ये भी बहुत बड़ा सौभाग्य है। एक लाइन को बिल्कुल दोहराते रहो, दिन भर दोहराते रहो, बराबर बराबर दोहराते रहो। तब तक दोहराओ, तब तक विचार करो जब तक वो भाव भाषित न हो जाए कि बात तो यही सही है, हमारी भूल है, यहां से हट करके हमको ये लगना। इसका नाम स्वाध्याय है, इसका नाम ज्ञानाभ्यास है। खाली 4 पेज 10 पेज पढ़ लेने का नाम कोई स्वाध्याय या ज्ञानाभ्यास नहीं है। हमने 50 पेज पढ़ते। अरे तुम्हें तो ये मिल रही, एक प्रवचन में 4 लाइनें मिल रही हैं। हमसे पूछो, एक इतनी पुस्तक पढ़ते तब कहीं 1 लाइन मिल पाती है। 10-10 20-20 पेज पढ़ जाते तब कहीं 1 लाइन 2 लाइनें मिलती हैं। सोचो समझो विचार करो। देवगुरु धर्म सर्वोत्कृष्ट पदार्थ हैं, उनके लिए अपना जीवन सौंपना सीखो। जीवन सारा तेरे चरणों में बीते। हमारे निमित्त से यदि कोई अप्रभावना होती है तो हमारे जीवन को सहस्रवार धिक्कार है। ये लिखा है साहब का चरम, सहस्रवार धिक्कार। हमारा जो कुछ है लग तो जाए, धन हो धन, तन हो तन, समय हो शक्ति, लग तो जाए इस प्रभावना में। इससे हमें ही लाभ है। हमारा प्रमाद छूटता है, हमारे मोह मंद होते हैं, हमारा कसाय मंद होती है, हमारा दुख छूटता है। विचारना, क्या क्या विचारना, क्या विचारना? देवसास गुरु सर्वोत्कृष्ट पदार्थ है, इनके आधार से धर्म है। इनमें शिथिलता होने से अन्य धर्म किस प्रकार होगा? नहीं होगा। अगर देवसास गुरु की भक्ति में शिथिलता है, सेवा में शिथिलता है, तो दूसरा धर्म ये नहीं हो सकता। 10 लक्षण धर्म रत्नत्रय धर्म। भगवान आत्मा निर्भर है, प्रत्येक वस्तु निर्भर है। विचारना, क्या विचारना? ये विचारना, ये भार नहीं है, ये हमारे लिए सौभाग्य है। वो बहन, बड़ी बहन छोटे से भैया को गोदी में लेके जा रही, वो गोदी वालों बोलो पहाड़ पे, ये बोझा हमें दे दे। बोझा नहीं है, भैया है। बोझा नहीं है, भैया है। भैया और बोझा, ये बोझा नहीं है। अब हमारे ऊपर ही सब बोझा है। मम्मी पापा को हमारे पास ही रहते हैं, और वो क्या करें? वो बहन को सब हम ही करने, वो छोटो अलग होगा, वो बाने का वो सोचा ही नहीं है। अब सब बोझा हमारे ऊपर है। अरे बोझा नहीं है, माता पिता की सेवा से बोझा है, सौभाग्य है। अब बताओ, कोई हुआ तो नहीं है? अब हमें ये पूजा करने, हमें ये सब सामान है, हमें तारे लगाने, हमें खोलने, क्या करें? अरे बोझा नहीं है, ये सौभाग्य है। इस बहाने से हम उड़ते हैं, इस बहाने से हम लगते हैं, हमारे पास छूटते हैं। विचारना, क्या विचारना? ये विचारना, बस विचारना एक मजाक हो गई। विचारना बस छुट्टी हो गई, हंस के खत्म हो गई। विचार माने जो स्वाध्याय में आया है उन सूत्रों का बारंबार विचार करना, जब तक कि हमारी परिणति में भाव भाषित न हो जाए और हमारी परिणति वहां से विरक्त न हो जाए। लगने लायक लगो, करने छोड़ने लायक छोड़ो। हे जिनवाणी भारती
तो ही जपूं दिन रे, जो तेरी सरना गहे सो पावे सुख चैन। वाणी के जानते सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ।